शिखर अपने माँ बाप के कातिल से बदला लेने की ठान लेता है और सच्चाई जानने के लिए शुभचिंतक के पास जाता है। शुभचिंतक शिखर का पहले से इंतजार कर रहा होता है। वो बताता है कि कहीं न कहीं वो जानता था कि शिखर सच्चाई जानने और कातिल से बदला लेने का ही फैसला करेगा। शिखर, पहले तो ये जान लो कि मैंने तुमसे ये सच्चाई अब तक इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तुम्हारे माँ बाप की आखिरी इच्छा की इज्जत रखना चाहता था और चाहता था कि ये फैसला तुम सोच समझ के लो। शिखर की आंखों में बेचैनी शुभचिंतक को साफ दिखाई दे रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि शिखर उसके मुंह से सिर्फ उस शख्स का नाम सुनना चाहता है। शुभचिंतक ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि इसके बाद सब बदलने वाला था, एक नई शुरुआत होने वाली थी। अमरीश डिसूजा। शिखर के कानों में यह नाम गूंज उठा। इस नाम को वो कभी नहीं भूलने वाला था। शिखर के तन मन में मानो ज्वालामुखी फट रहे थे। शिखर ने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। शिखर की आंखों में गुस्सा पनपने लगा। उसने अपने गुस्से से ठोस हुए होठों को खोला और धीमी मगर एक गुस्से से भरी आवाज में दोहराया, अमरीश डिसूजा। कहां मिलेगा ये अमरीश डिसूजा? गोवा, शुभचिंतक जवाब देता है। 1 महीने बाद शिखर और रवि लिफ्ट से होकर शिखर के नए ऑफिस में प्रवेश करते हैं। ऑफिस में तनाव का माहौल होता है। शिखर को देखकर चंद्रेश तेजी से शिखर के पास आता है और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ शिखर से हाथ मिलाता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर शिखर। अच्छा हुआ सर आप खुद आ गए, मैं तो आपको फोन करके बुलाने ही वाला था। चंद्रेश एक बहुत ही स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर था जिसने हाल ही में अमेरिका में अवार्ड विनिंग गेम बनाई थी। शिखर ने चंद्रेश और उसकी पूरी टीम को अपने लिए एक अनोखी गेम बनाने के लिए खास तौर से हायर किया था। शिखर चंद्रेश से हाथ मिलाता है पर देखता है कि चंद्रेश और बाकी कई लोगों की आंखों के नीचे काले गहरे निशान पड़ गए थे और चंद्रेश कुछ दुबला और कमजोर भी लग रहा था। गुड मॉर्निंग चंद्रेश, ये आप सबकी हालत ऐसी क्यों है? शिखर हैरानी भरी आवाज में चंद्रेश से पूछता है। शिखर नहीं चाहता था कि वो चंद्रेश या किसी पर भी इतना जोर डाले कि उसकी सेहत पर असर पड़े। दरअसल शिखर सर, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार जाग रहे हैं। गेम का डेवलपमेंट बस अपने आखिरी पड़ाव पर था और कुछ भी करके हमें गेम खत्म करना था। इससे पहले चंद्रेश अपनी बात पूरी कर पाता, शिखर चंद्रेश को बीच में ही टोक देता है। मैं जानता हूं कि गेम जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सेहत का ख्याल करना ही छोड़ दें। हालांकि शिखर बहुत चिंतित था, पर इससे वो एक बात तो जान गया था कि उसने काम पर एकदम भरोसेमंद लोग रखे जो उसकी गेम की डेवलपमेंट खत्म करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे। उसे अपनी इस टीम पर गर्व था। शिखर की बात सुनकर चंद्रेश शिखर को भरोसा दिलाता है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखेगा। पर शिखर सर, मैं आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन करने वाला था। हालांकि चंद्रेश कमजोर लग रहा था, उसकी आंखों में जोश और चमक थी। कैसी खुशखबरी? शिखर कुछ समझ नहीं पा रहा था। गेम का डेवलपमेंट खत्म हो चुका है, अब बस गेम का परीक्षण करना बाकी है और मैं चाहता था कि टेस्टिंग की शुरुआत आप खुद करें। शिखर जितना खुश था उतना ही हैरान भी था, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि गेम इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा। वो जान गया था कि चंद्रेश और उसकी टीम ने सच में बहुत मेहनत और लगन की है इस गेम के लिए। शिखर वो गेम खेलता है और खेलने पर ही पता चल जाता है कि उस गेम के ग्राफिक्स और पूरा इंटरफेस बहुत ही शानदार और जबरदस्त है। गेम एक अमीरों वाला एहसास दे रही थी। उस गेम को खुद खेलकर और उसका परीक्षण करके शिखर समझ गया था कि इस गेम का हर हिस्सा शुरुआत से अंत तक बहुत अद्भुत था। चंद्रेश और उसकी पूरी टीम की मेहनत उस गेम में साफ झलक रही थी। गेम को कुछ देर खेलने के बाद शिखर बहुत संतुष्ट हो जाता है। मजा आ गया, आप लोगों ने सचमुच एक अद्भुत गेम बनाई है। गेम खेलते हुए ही पैसे लगाने का मन करता है। मैं कुछ ऐसा ही चाहता था। शिखर के मुंह से यह सब सुनकर चंद्रेश और पास बैठे उसकी टीम के लोगों का चेहरा खिल उठा। तो आपने क्या सोचा है कि इस गेम का नाम क्या होना चाहिए? चंद्रेश ने उत्साह के साथ पूछा। शिखर ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, किंग बिलियनर कैसा रहेगा? सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह नाम गेम के लिए बिल्कुल सही था। यह गेम खासकर अमीरों के लिए बनाई गई थी।
गेम का पूरा अनुभव खेलने वाले को अमीरी का एहसास दिलाता था। इस गेम में आपको एक बिजनेस कंपनी चलानी होती है। कंपनी जितनी बड़ी होगी, खेलने वाले को उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे और लेवल बढ़ेगा, और सबसे ज्यादा लेवल वाला ही इस गेम में कहलाएगा किंग बिलियनियर। हालांकि इस गेम को इस ढंग से डिजाइन किया गया था कि कुछ वक्त के बाद ही लेवल बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, और फिर लेवल बढ़ाने के लिए बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। पैसे लगाकर खेलने वालों के लिए कुछ नई स्किल्स खुल जाती हैं, जिनकी मदद से वो न सिर्फ जल्दी लेवल बढ़ा सकता है, बल्कि दूसरे प्लेयर्स को डुबा भी सकता है। जितना ज्यादा पैसा इस गेम में खेलने वाला लगाएगा, उतनी ही ज्यादा वो अपनी नई स्किल्स खोल पाएगा। हमारी गेम किंग बिलियनियर के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं, और तहे दिल से इस गेम के लिए अपनी जी जान लगाने के लिए शुक्रिया कहता हूं। आज इस गेम की सफलता के लिए और आप सबकी मेहनत के लिए मैं आप सबको दावत देना चाहता हूं। शिखर बहुत खुश था। यह गेम उसके लिए वो रास्ता खोलने वाली थी जो अब तक नामुमकिन लग रहा था। शिखर रवि को कहकर सबके लिए खाने पीने का प्रबंध कराता है, और कुछ ही देर में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना शिखर के ऑफिस में पहुंच जाता है। शिखर खाने की मेज पर अपना गिलास हाथ में लेकर खड़ा होता है और गिलास को पूरी टीम की तरफ उठाकर कहता है, यह सब आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाता। यह गेम मेरे लिए इतना मायने क्यों रखता है, शायद मैं आप सबको बता भी नहीं सकता, पर आप सबका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि यह गेम दुनिया का सबसे सफल गेम बनेगा। यह कहकर शिखर बैठ जाता है और वहां मौजूद सब तालियां बजाने लगते हैं। शिखर को इतना खुश देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। दावत के बीच शिखर उठकर ऑफिस की बालकनी में चला जाता है। हालांकि गेम बनने की खुशी बहुत ज्यादा थी, पर वो कहीं ना कहीं जानता था कि यह बस एक शुरुआत है, क्योंकि असली चुनौती की शुरुआत अब होने वाली थी। शिखर को ढूंढते हुए रवि बालकनी में आता है। रवि शिखर को बालकनी में पाकर समझ जाता है कि शिखर आगे की रणनीति के बारे में सोच रहा है। वो शिखर के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। शिखर को सोच में डूबा हुआ देखकर वो शिखर से पूछता है कि अब आगे उन्हें क्या करना था। शिखर, तुमने इस गेम की प्रमोशन को लेकर क्या सोचा है? शिखर रवि की तरफ देखता है और उससे कहता है, ये सब गोवा में जाकर तय होगा। ये कहने के कुछ देर बाद शिखर शुभचिंतक को फोन मिलाता है और शुभचिंतक को बताता है कि वो पल आ गया था जिसका इंतजार वे इतनी बेसब्री से कर रहे थे। गेम तैयार हो चुका था और वो अपनी पूरी टीम के साथ कुछ दिनों में गोवा के लिए रवाना हो जाएगा। गोवा भारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जिसकी खूबसूरती न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। करीब 400 साल पहले वास्को डिगामा नाम का एक पोर्टुगीज पहला यूरोपीय था जो गोवा के जरिए भारत में आया था। कौन जानता था कि आने वाले सालों में पोर्टुगीज व्यापार करते करते गोवा का ही हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक गोवा बहुत बदल गया था। जहां एक तरफ गोवा का इतिहास बहुत प्रसिद्ध था, वहीं गोवा अब सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था। हर साल अमीर से अमीर लोग गोवा का लुत्फ उठाने आते हैं और लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। जहां एक तरफ गोवा अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां बसे कुछ ताकतवर और अमीर लोगों के लिए बहुत जाना जाता है। उन सभी नामों में से एक नाम ऐसा भी था जिसे गोवा का बच्चा बच्चा तक जानता था, अमरीश डिसूजा। उम्र से 48 साल का, लेकिन दिखने में बेहद शानदार। आज भी कई मॉडल्स और एक्ट्रेस उस पर मरती थी। अमरीश ने छोटी आयु में ही अपने माता पिता को एक हादसे में खो दिया था। छोटी उम्र से ही उसने अपने पिता का बिजनेस संभाला और कुछ ही सालों में बिजनेस को कई गुना बढ़ा लिया था। आज गोवा ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा कोई नहीं था जो पावर और पैसे में अमरीश डिसूजा का मुकाबला कर पाए। गोवा के ज्यादातर लोगों में अमरीश की बहुत इज्जत थी। सबके सामने वो बस एक बिजनेसमैन था। गोवा में कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा बिजनेस नहीं था जिस पर अमरीश का वश न हो। पुलिस से लेकर सरकार तक सब अमरीश के इशारों पर नाचते थे। गोवा में अमरीश किसी भगवान से कम नहीं था। अमरीश का मानना था कि ताकत और पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता और उसे पाने के लिए जो भी किया जाए वो जायज है। अमरीश डिसूजा वो शख्स था जिसके खिलाफ जाने की कोशिश मतलब सीधा यमराज को न्योता देने जैसा था। शायद यही कारण था कि अमरीश के खिलाफ कोई चाहकर भी आज तक नहीं जा पाया था।
अमरीश का बिजनेस हर चीज में था, छोटी दुकानों से लेकर गैर कानूनी कामों तक। पर अपना गैर कानूनी काम छुपाने के लिए बहुत चालाकी से अमरीश ने अपने कानूनी तौर पर सही बिजनेस को बना रखा था, ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। बड़े से बड़े आदमी के लिए अमरीश डिसूजा का बाल तक बांका करना नामुमकिन था। शिखर के सामने अमरीश डिसूजा एक ऐसी चुनौती थी जिसका सामना जान को दांव पर लगाने जैसा होगा। शिखर और उसकी टीम गोवा पहुंचती है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही 4 BMW गाड़ियां उनका इंतजार कर रही होती है। रवि, तुम ये 3 गाड़ियों में टीम को लेकर रिजॉर्ट में पहुंचो, मैं हमारे नए ऑफिस का जायजा लेकर तुमसे वहीं मिलता हूं। रवि शिखर की यह बात सुनकर पूरी टीम के साथ रिजॉर्ट के लिए निकल जाता है और शिखर नए ऑफिस का जायजा लेने पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही देखता है कि बबीता उसका वहां पहले से ही इंतजार कर रही होती है। शिखर ने बबीता को पहले ही गोवा में सभी प्रबंध करने के लिए भेज दिया होता है। ऑफिस बिल्कुल सागर के किनारे होता है, जहां से समुद्र के पानी में डूबता सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, मानो पानी में किसी ने नारंगी रंग गिरा दिया हो। सच में गोवा की खूबसूरती जादुई थी। बबीता शिखर को पूरा ऑफिस दिखाती है। शिखर देखता है कि ऑफिस में सभी प्रबंध हो गए हैं। ऑफिस न सिर्फ बड़ा था बल्कि हाईटेक उपकरणों से लैस भी था, बिल्कुल शिखर और उसकी टीम की जरूरत अनुसार। अब बस जल्द से जल्द काम शुरू करना था। शिखर ऑफिस का जायजा ले ही रहा था, तभी बबीता शिखर से कहती है, शिखर को एक बार शुभचिंतक को फोन कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ देर पहले ही बबीता को शुभचिंतक ने फोन पर कहा था कि शिखर जैसे ही ऑफिस पहुंचे, शिखर की उससे बात करवाना। शिखर ऑफिस के एक कमरे में जाता है और शुभचिंतक को फोन मिलाता है। ठीक से तो पहुंच गए थे ना शिखर? शुभचिंतक पूछता है। जी। शिखर शुभचिंतक को बताता है कि कैसे सब प्रबंध उनकी जरूरत के अनुसार है और वो और उसकी टीम कल से काम पर लग जाएगी। शुभचिंतक शिखर की बात सुनकर संतुष्ट हो जाता है और शिखर से आगे की रणनीति को लेकर बात करने लगता है। साथ ही साथ शिखर को अमरीश को लेकर आगाह भी करता है। शिखर, अब हर कदम बहुत होशियारी और चालाकी से रखना होगा। एक गलत कदम और सब बर्बाद हो सकता है। माफ करना, अमरीश की बुरी आदतें एक नहीं है। यहां तक कि बड़े से बड़ा नेता भी अमरीश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिछले सालों अमरीश ने अपनी ताकत और पैसे को इस कदर बढ़ा लिया है कि उसका सामना करना मेरे बस की भी बात नहीं है। शुभचिंतक की यह बात सुनकर शिखर समझ जाता है कि अमरीश डिसूजा के मामले में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी करना होगा सफलतापूर्वक करना है। शुभचिंतक ने शिखर को बताया था कि अमरीश की सबसे बड़ी ताकत है उसके वो सारे बिजनेस जो कानूनी तौर पर सही है। इन्हीं की आड़ में अमरीश अपने सभी गैर कानूनी बिजनेस चलाता था। पिछले कुछ सालों में अमरीश का सबसे फायदेमंद बिजनेस था मोबाइल गेमिंग का। गेमिंग उद्योग में अमरीश की गेम सबसे टॉप पर थी। शुभचिंतक और शिखर ने रणनीति बनाई थी कि सबसे पहले अमरीश के इस बिजनेस को निशाना बनाएंगे। अमरीश अपने ऑफिस में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स टटोल रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कम इन। अमरीश एक कड़क आवाज में कहता है। अमरीश का असिस्टेंट अंदर आता है और कुछ परेशान लग रहा होता है। ऐसे आने के लिए माफी चाहूंगा सर, पर बात जरूरी है इसलिए मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। अमरीश कुछ समझ नहीं पाता। कहो, क्या बात है? अमरीश का इत्मीनान खत्म हो रहा था। गेम रैंकिंग्स में एक नई गेम हमारी गेम को पॉपुलैरिटी में टक्कर दे रही है। अपनी गेम को पिछड़ता देख क्या करेगा आखिर अमरीश? क्या होगी शुभचिंतक और शिखर की अगली रणनीति? क्या शिखर कर पाएगा अमरीश का मुकाबला? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।